गुरुभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज हम आप लोग के लिए उन स्वाध्याय वृत्तियों के लिए और स्वाध्याय में लगे हुए लोगों के लिए आचार्य श्री स्वामी कार्तिकेय जी एक मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि जो स्वाध्याय तप परनिंदा से निरपेक्ष होता है, दुष्ट विकल्पों को नष्ट करने में समर्थ होता है और तत्व के निश्चय करने में कारण है और ध्यान की सिद्धि करने वाला है। ये चार बातें कही गई हैं। प्रथम बात यह कही गई है कि जो भी तप करता है वो परनिंदा से निरपेक्ष हो जाता है। अर्थात तात्पर्य यह होता है कि सही प्रकार से आत्मा के साथ पूर्वा पर विरोध से रहित अध्ययन करने का नाम स्वाध्याय होता है। स्व अर्थात आत्मा के हित के लिए जो अध्ययन किया जाता है वह स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय परनिंदा से निरपेक्ष होता है क्योंकि स्वाध्याय में लगे हुए लोग, मुनि का मन वचन स्वाध्याय में लगा रहता है, इसलिए वह किसी की निंदा नहीं करता है। परंतु वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि स्वाध्याय करने वाले लोग सबसे ज़्यादा आलोचना और निंदा करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी पूरे स्वाध्याय की ताकत लगा देते हैं। जबकि स्वाध्याय करने वाले का काम ये होता है कि दूसरे की निंदा कभी न करे और अपनी प्रशंसा न करे। क्योंकि स्वाध्याय करने वाले लोग प्राय हमने ऐसे देखे जा गए हैं, हमारे देखने में ये आ रहा है कि स्वाध्याय करने वाले लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि और दूसरे को मिथ्या दृष्टि समझने लगते हैं। अपने आप को सत्यवादी, दूसरे को अंधविश्वासी समझने लगते हैं। अपने आप को निश्चयवादी, दूसरे को व्यवहार में डूबे हुए लोगों की तरह कहते हैं कि ये लोग जो होते हैं न कहीं भी कहीं के नहीं हैं, न घर के हैं न घाट के हैं। लेकिन ऐसे स्वाध्याय करने वाले लोग जो दूसरे की निंदा में रुचि रखते हैं, दूसरे की बुराई करने में रुचि रखते हैं तथा जिनके पास किसी भी प्रकार का राग द्वेष का परिणाम रौद्र धर्म ध्यान रूपी विकल्प नहीं है, वही सच्चा स्वाध्याय कहलाता है। और विकल्पों को नष्ट करने का काम अगर कोई करता है तो सच्चा स्वाध्याय करता है। लेकिन देखा यह जाता है कि स्वाध्याय करने वाले लोग प्राय राग द्वेष की प्रवृत्ति और आर्त ध्यान को समाप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्वाध्याय उनका व्यसन बन जाता है। इसलिए स्वाध्याय व्यसन बनने जिन्होंने बना लिया है उनके लिए यह हम कहने देना चाहते हैं कि मेरे भाई इस बात के लिए सुन लो कि स्वाध्याय करने वाले का संपूर्ण अनिष्ट विकल्पों से ध्यान समाप्त हो जाता है। इसके उपरांत स्वाध्याय करने वाले तत्व निश्चय के हेतु होता है। उनका तत्व का निर्णय बहुत अच्छा होता है और जिसका तत्व का निर्णय नहीं हुआ उसका स्वाध्याय करने का कोई भी फल नहीं मिलता है। तथा स्वाध्याय करने से ध्यान की सिद्धि होती है, क्योंकि ज्ञान जो होता है, ज्ञान और ध्यान में एक सबसे बड़ा अंतर है। ज्ञान में व्यग्रता होती है और ध्यान में एकाग्रता होती है। अब जिनने स्वाध्याय मात्र किया है और ध्यान कभी नहीं किया, ध्यान की ओर नहीं गए, पुस्तक पोथी पढ़ पढ़ जगमगा पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले वो सच्चा पंडित होता है। लेकिन आज सबसे बड़े पंडितों ने अपनी टोपी लगाने के बाद और स्वाध्याय करने के बाद उन्होंने सिर्फ ये ऐसे हैं, इस पंथ वाले ऐसे, उस पंथ वाले ऐसे, पंथ को लड़वाने की कोशिश की, संप्रदायवाद का जहर घोला। अथवा हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने पंथवाद और इसके बाद उन्होंने सम्यक दृष्टि अपने आप को मान करके दूसरे को मिथ्या दृष्टि घोषित करने में ताकत लगाई। मुनियों की निंदा करने वाले लोग अपने स्वाध्याय की सफलता मानते हैं और वो ये कहते हैं कि स्वाध्याय में करो, क्या रखा है मुनि बनने में। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, स्वाध्यायी लोग ऐसा भी कहने लगते हैं कि हम अगर मुनि बन गए तो स्वर्ग जाएंगे और श्रावक रहे तो भी स्वर्ग जाएंगे, तो फिर मुनि बनने से फायदा क्या है। तो आचार्य शांति सागर जी ने कहा था कि संयम ते भीकु करू नका, संयम से
कभी भी डरना नहीं चाहिए। और जो संयम से डर जाता है, संयम की ओर नहीं बढ़ता है, संयम और संयमी की निंदा अगर अपने स्वाध्याय करने के बाद करने लगता है और संयम और संयमी को निरर्थक सिद्ध करने में अपनी ताकत लगा देता है, तो मैं कहता हूँ वह स्वाध्याय उसका किसी भी प्रकार से जीवन में सफलता नहीं देने वाला है। और ऐसे स्वाध्यायी व्यक्ति विनय से रहित हो जाते हैं। स्वाध्याय यदि विनय पूर्वक किया जाता है, धमला की पहली पुस्तक में कहा गया है और 9वीं पुस्तक में भी कहा गया है, विनय पूर्वक किया हुआ स्वाध्याय हमारे लिए समाधि की उपलब्धि कराता है।